आखिरी सिगरेट पीने के 20 मिनट में ही आपके शरीर में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर 20 मिनट में ऐसा हो सकता है तो आप ये सोचिए कि अगर आप सिगरेट पूरी तरह से छोड़ देंगे तो आपके स्वास्थ्य पर क्या चमत्कारिक प्रभाव होगा। दोस्तों, क्या ये फैक्ट आपको सिगरेट छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता? तो आइए मैं आपको आज विस्तार में बताता हूँ कि स्मोकिंग या धूम्रपान छोड़ने के बाद आपके शरीर पर क्या क्या अच्छे असर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा दैट डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दैट डॉक हेल्थ आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, स्मोकिंग का बुरा असर आपको सर से लेकर पैर तक हो सकता है। जहां एक तरफ इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, वहीं लंग कैंसर के अलावा भी कई कैंसर का कारण भी साबित हो सकता है। पर दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। आप स्मोकिंग की इस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग छोड़ने से आपके शरीर में बहुत से पॉजिटिव बदलाव देखे जाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। अपनी आखिरी सिगरेट के 20 मिनट बाद ही आपके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगते हैं। 12 से 24 घंटे बाद खून में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस कम होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सर दर्द, जी घबराना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और ऑक्सीजन का लेवल फिर कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता भी कम हो जाती है और आप जल्दी थक जाते हैं। सिगरेट छोड़ने के 12 से 24 घंटे में ही इस गैस के कम होने से और शरीर में ऑक्सीजन के बढ़ने से आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, आखिरी सिगरेट पीने के 24 घंटे बाद आपका हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आपको पहले दिल का दौरा पड़ा है और अब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो भी आपको दोबारा दिल का दौरा पड़ने का रिस्क भी आधा हो जाता है। दोस्तों, स्मोकिंग आपके टेस्ट और स्मेल की सेंसेशन वाली जो कोशिकाओं को नष्ट करती है, जिससे ये सेंसेशन कम हो जाते हैं। स्मोकिंग छोड़ने के 48 घंटे बाद आपके सूंघने और स्वाद को सेंस करने वाली सेल्स फिर से रिकवर होने लगती है, जिससे आप फिर से बेटर तरीके से स्मेल और टेस्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं और खाने का स्वाद भी उठा सकते हैं। स्मोकिंग का असर फेफड़ों से जुड़ी सांस की नलियों या ब्रोंकियोल्स को भी होता है। स्मोकिंग से ये ब्रोंकियोल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस का प्रवाह रुक जाता है और दमी जैसी शिकायत हो सकती है। स्मोकिंग छोड़ने के 72 घंटे बाद ब्रोंकियोल्स यानी सांस की नलियां रिलैक्स होने लगती है और आपको सांस आसानी से आने लग जाती है। आपके शरीर में स्फूर्ति महसूस होने लगती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके दांत पीले होते हैं, उनके मुंह से बदबू आने लगती है और उनके मुंह में इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा होता है। स्मोकिंग छोड़ने के 1 सप्ताह बाद ही आपका ओरल हाइजीन इंप्रूव होने लगता है और आपको खुद महसूस होता है कि मुंह साफ है और बदबू भी नहीं आ रही है। स्मोकिंग छोड़ने के 2 से 12 हफ्ते बाद आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है। आपके हाथ पैरों में गर्माहट लौट आती है, सेंसेशन लौट आते हैं। अच्छे ब्लड सर्कुलेशन से पल्स और ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव होते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे स्मोकर्स को सर्दी में खांसी जुकाम बार बार होता रहता है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो स्मोकिंग छोड़ने के 12 हफ्तों में आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होने लगती है, यानी कि रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम होना कम हो जाता है। आप बार बार बीमार नहीं होते हैं। यहाँ तक कि स्मोकिंग छोड़ने के मात्र 1 महीने बाद ब्रेन के निकोटिन रिसेप्टर्स ये नॉर्मल होने लगते हैं, जिससे ये एडिक्शन साइकिल टूट जाती है और आपको सिगरेट की क्रेविंग्स होना ये बंद हो जाता है। 1 से 9 महीने बाद आपको लगने लगेगा कि आपके शरीर में एनर्जी बढ़ गई है, आपकी खांसी कम हो जाएगी और सांस बेहतर आने लगेगी। फेफड़ों में छोटे बाल जैसे सीलिया फिर से उगने लगेंगे। ये सीलिया फेफड़ों को साफ रखने में और फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। 1 से 9 महीने बाद आपके फेफड़ों का फंक्शन 10% तक बढ़ जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के 1 साल बाद आपके हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का खतरा किसी भी स्मोकर की तुलना में आधा हो जाता है। स्मोकिंग से आपको मुंह, गले, ईसोफेगस यानी कि भोजन की नली और यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के कैंसर खतरा बढ़ जाता है।
स्मोकिंग छोड़ने के 2 से 5 साल बाद आपको इन सभी कैंसर का खतरा कम हो जाता है। यहाँ तक कि अगर महिलाएं स्मोकिंग छोड़ें तो सर्वाइकल कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। स्मोकिंग से खून में थक्का ज्यादा बनने लगते हैं और ये थक्के हमारे मस्तिष्क की धमनियों में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक और लकवा भी हो सकता है। और स्मोकिंग छोड़ने के 5 साल बाद स्ट्रोक का रिस्क भी दोस्तों किसी स्मोकर की तुलना में काफी कम हो जाता है। 10 साल बाद लंग कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और लेरिंग्स यानी कि गले की कैंसर का रिस्क भी किसी स्मोकर की तुलना में दोस्तों आधा रह जाता है। 15 साल बाद आपका हार्ट किसी नॉन स्मोकर के हार्ट की तरह स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों हमने जाना कैसे स्मोकिंग छोड़ने से इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे शरीर पर होंगे। पर दोस्तों नशे की अगर लत किसी को होती है तो उस नशे की आदत को छोड़ने पर उसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी आपको होंगे। स्मोकिंग छोड़ने के 1 दिन में यानी 24 घंटे में आपको रेस्टलेस लगने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा और ये सभी लक्षण यह दर्शाते हैं कि आपको निकोटीन जो सिगरेट में होता है उसकी तलब होने लगी है और उसको छोड़ने के विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। पर इन लक्षणों से दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप निकोटीन पैच से या किसी भी और तरीके से स्मोकिंग की अपनी तलब को 2 हफ्ते तक कंट्रोल पकड़ पाते हैं तो आपको 2 हफ्ते बाद ये विड्रॉल सिम्टम्स आने कम हो जाते हैं और सिगरेट की तलब भी दोस्तों कम हो जाती है। तो दोस्तों इन विड्रॉल सिम्टम्स को एक कठिन परीक्षा समझकर आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि किसी भी बुरे समय की तरह ये भी कुछ दिनों बाद अपने आप चले जाएंगे। आप बस स्मोकिंग छोड़ने के बाद होने वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स को याद रखें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने स्मोकिंग को छोड़ने का मन जरूर बना लिया होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या तरीके हैं, क्या मेडिसिन हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए, तो आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आज के वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे आगे भी ऐसी मेडिकल जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। शराब पहले घूंट से ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही और ज़रूरी मेडिकल एजुकेशन आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अल्कोहल का शरीर पर क्या असर होता है और खासकर लिवर को कैसे ये डैमेज करता है। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल कोई भी हो, बियर, विस्की, वोडका, वाइन, शैंपेन, टकीला या स्कॉच हमारे शरीर और लिवर को नुकसान पहुंचाती है। हम अधिकतम कितनी शराब एक दिन में पी सकते हैं इसकी सीमा निर्धारित है और वह पुरुषों में 2 ड्रिंक्स पर डे और महिलाओं में 1 ड्रिंक पर डे है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ वाइन पीता हूं या मैं सिर्फ बियर पीता हूं तो आप गलत हैं। किसी भी फॉर्म में शराब नुकसानदायक है। एक रेगुलर बियर में 7 to 8% अल्कोहल होता है, जबकि लार्जर लाइट बियर में 4.2%, वाइन में 12 to 17% अल्कोहल होता है, वहीं जिन, रम, टकीला, वोडका, ब्रांडी, विस्की में 40% अल्कोहल होता है। दोस्तों अगर हम एक ड्रिंक की वैल्यू की बात करें तो एक ड्रिंक हमें मिलता है 345 ml 5% बियर में या फिर 148 ml वाइन में और 44 ml डिस्टिल्ड स्पिरिट्स में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने मॉडरेट अमाउंट की बात करी तो मेल्स में 2 ड्रिंक पर डे अलाउड है और फीमेल्स में 1 ड्रिंक पर डे अलाउड है। अब दोस्तों जब भी आप अल्कोहल पीते हैं वह लिवर से प्रोसेस होता है ताकि उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। इस प्रोसेस में लिवर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं जो अल्कोहल से भी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। ज़्यादा शराब पीने से ये पदार्थ लिवर में और ज़्यादा बनते हैं और ये जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, ये लिवर की कोशिकाओं को, सेल्स को और हमारे शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं और लिवर को कई लोगों में सीरियसली डैमेज भी ये कर देते हैं।
अल्कोहल से होने वाली लिवर की बीमारी की वजह से 5 में से 4 लोगों की मौत तक हो जाती है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनमें अल्कोहल से कई तरह की लिवर की बीमारी हो सकती है, जैसे कि फैटी लीवर या स्टेटोसिस, लिवर की सूजन या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस या लिवर की स्कारिंग और लिवर फेलियर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फैटी लिवर की, जहां लिवर में फैट जमा होने लग जाता है। ज़्यादातर लोगों में इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते हैं और इसका पता किसी और बीमारी के लिए की गई पेट की सोनोग्राफी से पता चलता है, जहां लिवर नॉर्मल से ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। कुछ लोगों में थकान, भूख ना लगना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट में लिवर के एंजाइम्स जैसे कि SGOT, SGPT ये बढ़े हुए आ सकते हैं। और अल्कोहल की वजह से होने वाले फैटी लिवर में SGOT की जो मात्रा है वो SGPT से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर इस स्टेज पर बीमारी को ट्रीट या इंटरवीन ना किया जाए तो लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। लिवर डैमेज में सेकेंड स्टेज आती है जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। इस स्टेज में लीवर में सूजन आ जाती है, लिवर हार्ड होने लगता है और अगर शुरुआत में इसका इलाज ना किया जाए तो मरीज को भूख न लगना, जी घबराना, पेट में दाईं तरफ दर्द होना, पीलिया होना, खून की जांच में बिलरुबिन बढ़ जाता है, लिवर फेलियर और लिवर सिरोसिस ये भी हो सकता है। अगली और आखिरी स्टेज है लिवर सिरोसिस। 5 में से 1 हेवी ड्रिंकर को सिरोसिस डेवलप हो सकता है। लिवर में जमा फैट और सूजन की वजह से लिवर में स्कारिंग होने लग जाती है और अगर स्कार ज़्यादा बनने लगे तो उसे सिरोसिस कहते हैं। लिवर के नॉर्मल सेल्स की जगह ये स्कार्स ले लेते हैं, जिससे लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है और लिवर फेलियर में चला जाता है। लिवर फेलियर एक जानलेवा बीमारी है। शुरुआत में सिरोसिस के लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं, पर बाद में सिरोसिस की वजह से लिवर हार्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन एल्ब्यूमिन लिवर में बनता है। सिरोसिस में एल्ब्यूमिन लिवर से बन नहीं पाता है और शरीर में उसकी कमी हो जाती है। खून में इस कमी की वजह से, एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से धमनियों या ब्लड वेसल से जो पानी है वो बाहर निकलने लगता है और शरीर के कई हिस्सों में इकट्ठा होने लगता है, जिससे पैरों में सूजन, पेट में पानी का इकट्ठा होना ये सब डेवलप हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो भोजन की नली की वेन्स हैं, नसें हैं, वह भी फूल जाती है, जिससे खून की उल्टी, मोशन में ब्लड आना, काला स्टूल होना जैसे लक्षण पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं। लिवर शरीर से कई तरह के वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालता है, जिसमें से एक है अमोनिया। सिरोसिस या लिवर फेलियर में शरीर में अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो ब्रेन में जाके असर करने लग जाती है, जिससे मरीज में बेहोशी आना और मरीज का बहकी बहकी बातें करना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। सिरोसिस में लिवर की मांसपेशियां ये भी टूटने लगती है, जिससे मरीज कमज़ोर हो जाता है। लिवर में खून का थक्का जमाने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं, जो सिरोसिस में बनना बंद हो जाते हैं और शरीर में प्लेटलेट्स जो है वो भी कम हो जाती है, जिससे खून पतला हो जाता है और मरीज के शरीर पर लाल लाल निशान होने लग जाते हैं। इजीली पेशेंट की ब्रूजिंग डेवलप हो जाती है। मरीज का जो PTINR है वो भी बढ़ जाता है और यह दर्शाता है कि मरीज का खून पतला हो गया है। इसके अलावा स्प्लीन की साइज़, जो तिल्ली की साइज़ है, वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होती है और प्लेटलेट्स का नंबर पेशेंट में कम हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं किन लोगों में अल्कोहल का सेवन करने से लिवर डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये लोग हैं ओबीस लोग, यानी कि जिनके मोटापा ज़्यादा है, जिनका वजन सामान्य से ज़्यादा है। इन लोगों में जो फैटी लिवर का रिस्क है वो बढ़ जाता है और आगे सिरोसिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा वो लोग जो स्मोकर हैं, अल्कोहल के साथ स्मोकिंग करने से भी आपके लिवर जो सिरोसिस का खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनकी डाइट पुअर है, जो हेवी ड्रिंकर्स हैं पर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर जो बैलेंस डाइट है वो नहीं लेते हैं, उनमें भी लिवर सिरोसिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। लिवर के अलावा अल्कोहल शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं दिमाग पर इसका क्या असर होता है। लंबे समय तक अल्कोहल पीने से आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है। आप क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट और सूनापन ये डेवलप हो सकता है। समय के साथ अल्कोहल आपके ब्रेन के जो फ्रंटल लोब है उस पर भी खराब असर दिखाना शुरू कर देता है, जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, रीजनिंग की पावर है, सोशल बिहेवियर है और जो हमारा परफॉर्मेंस है
वो सब हैम्पर करने लग जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक हेवी ड्रिंकिंग की वजह से वर्निक्स-कोर्सैकोफ सिंड्रोम जैसी बीमारी भी डेवलप हो सकती है, जिसमें आपकी जो याददाश्त है उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हार्ट पर, यानी कि दिल पर अल्कोहल का क्या असर होता है। अल्कोहल के ज़्यादा सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, दूसरी दिल की बीमारी, दिल की जो गति है वो अनियमित हो जाती है, एरिथमिया डेवलप हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा, हार्ट फेल हो जाना, ऐसी समस्या डेवलप हो जाती है। इसके अलावा शरीर में खून की कमी भी डेवलप हो सकती है, जिससे मरीज़ को हमेशा थकान महसूस होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की। शराब के सेवन से हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी जो लाइनिंग है वो नष्ट होने लगती है, जिससे भोजन के विटामिन और जो मिनरल्स हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और उनकी कमी हो जाती है। हैवी ड्रिंकिंग से पेट में गैस होना, ब्लोटिंग होना, दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, अल्सर यानी कि पेट में छाला और पाइल्स यानी कि बवासीर जैसी जो समस्याएं हैं वो भी डेवलप हो जाती है। इन अल्सर से ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि इन छालों से ब्लीडिंग हो जाती है, खून का रिसाव होता है जो कि घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा पैनक्रियास, जो कि हमारे शरीर में जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, उसमें भी सूजन आ सकती है जिसे पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में पैनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं वो असंतुलित मात्रा में निकलने लगते हैं, जिससे मरीज को पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। और इस बीमारी का अगर सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह लंबी बीमारी का रूप ले सकती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकते हैं और कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है। पहली बार शेयर खरीदते हैं तो डर तो लगता ही है। मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, अपने जीवन का पहला स्टॉक खरीदा, तभी समझ कम भी। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। लंबे समय तक हेवी ड्रिंकिंग से आपकी सेक्स हार्मोन जो है वो बनना कम हो जाते हैं, आपकी सेक्स की इच्छा वो भी कम होने लग जाती है, इरेक्शन आने में और मेंटेन करने में दिक्कत होती है और ऑर्गाज्म अचीव करने में भी दिक्कत होती है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी इसका असर होता है, इनफर्टिलिटी या बांझपन भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी बोन्स की, हड्डियों की। हैवी ड्रिंकिंग से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और उनमें फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। मांसपेशियों में भी क्रैम्प्स आ सकते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है जिससे इंसान कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की। हैवी ड्रिंकिंग से हमारा इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर पड़ जाता है और शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और निमोनिया और टीबी जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। पाया है कि दुनिया के 8% टीबी के केसेस अल्कोहल से कनेक्टेड है। इसके अलावा अल्कोहल से मुंह, गले, ब्रेस्ट, भोजन की नली, बड़ी आंत और लिवर के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अल्कोहल के साइकोलॉजिकल असर की। हेवी ड्रिंकर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याएं बहुत ही कॉमन है। अल्कोहल से हमारे इमोशन, मूड और व्यक्तित्व पर भी गहरा असर होता है। किसी चीज़ पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो पाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और इसके अलावा अल्कोहल की लत की वजह से काफ़ी समस्याएं भी खड़ी हो जाती है, जिसमें मरीज़ अल्कोहल नहीं पीने पर विड्रॉल सिम्टम्स ये डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हाथों का कांपना, नर्वस होना, एंजाइटी होना, ज़्यादा पसीने आना, जी घबराना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, दौरे आना, चीज़ें दिखाई देना और बहकी बहकी बातें करना। इसके अलावा मरीज़ के पारिवारिक रिश्तों पर भी अल्कोहल से असर होता है और घर पर आए दिन तनाव होना एक आम बात हो जाती है। हेवी ड्रिंकिंग से आपका फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है। तो दोस्तों इस